ये आती है, सेकेंड ईयर वाले की है। अब गिने चुने ये सेकेंड ईयर वाले तीसरी बार ये कार्यक्रम देख रहे हैं। एक तरह से इसको कार्यशाला कह सकते हैं। कार्यशाला इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि आप कैसे अवेयर हो सकते हैं, सावचेत हो सकते हैं। आपके सामने कुछ परेशानियां आ सकती है तो जीवन कैसे जिए। खास करके ड्रग्स का नाम सुना होगा आपने, नशा। और 2-3 नशे आपको पता, अफीम का, गांजा का, दारू की दुकानें सरकारी खोलती है तो उससे तो बच नहीं सकते। लेकिन ये पक्का है कि आप दारू कितना पिएंगे आप पर निर्भर करता है। आप ज़्यादा पी करके नाड़ी में कूद के रहे तो वो नशा आपको दिख रहा है। लेकिन एक नशा और है जिसे कुछ एजेंट जो समाज के दुश्मन है, जिसे देश का दुश्मन कह सकते हैं। समाज का और देश का दुश्मन कौन हो सकता है? जो नशा का धंधा कर रहा है। नशे के धंधे करने वाले को क्या करना चाहिए? देश का दुश्मन के। तो वो देश का दुश्मन हम सब का दुश्मन है जो नशा बेचता है, पहुंचाता है। और सबसे सामान्यतः सबसे सॉफ्ट कॉर्नर उनका चारा कौन है? स्कूल कॉलेज के बच्चे। वो किसी भी तरह से उन तक पहुंचने का प्रयास करता है, एडिक्ट करता है। एडिक्ट का मतलब आदी बनाना। एक बार आप आदी हो गए तो फिर आप उसको पैसा देंगे कैसे भी, चोरी करके। और अंततः जितने भी नशेड़ी पाए गए वो सारे चोर हो जाते हैं। पहले चोरी करेंगे, फिर नशा करेंगे, फिर डकैती करेंगे, फिर नशा करेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष में ये आता है कि उसे मौत के मुंह में जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ही निकल के आता है कि नशे का मतलब मौत एक न एक दिन आनी है। वो चाहे कल आए या परसों, वर्ष में आए, महीनों में आए, आएगी। इसे 2 ही तरीके हैं। एक तो कि नशा वाला हमारे तक पहुँचे ही नहीं, यानी नशे में लिप्त किसी भी तरह से न हो। ऐसे संगठन, ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह जिससे दूर रहा जाए। कैसे दूर रहा जाए यह आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि जो भी नशा लगाता है वो मित्र होता है, मिलने वाला होता है, या किसी शादी पार्टी में आसानी से फ्री कह करके ये तो मेरी तरफ से है, वो मेरी तरफ से 1-2 दिन देगा, फिर आपसे उम्मीद करेगा कि आप पैसा खर्च करें। अब उसे अपना फ़र्ज़ निभाए। ये फ़र्ज़ होगा, ये फ़र्ज़ नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है नशा करने का मतलब है। यानी अगर आप नशे में लिप्त रहे तो ज़िंदगी ख़त्म इसलिए होनी कि ज़िंदगी होती है जिस गृहस्थी में आप पैदा हुए, जिस परिवार में, फिर आप भी परिवार के मुखिया बनेंगे, बच्चे होंगे, पोते होंगे, फिर इस तरह से इसे बोलते हैं ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी। लेकिन जो नशे में जुड़ गया उसकी पारिवारिक ज़िंदगी क्या हो जाती है? जीरो। क्योंकि उसका परिवार नहीं रह जाता, उसका परिवार वो परिवार से कट जाएगा। और परिवार से कट इसलिए जाएगा कि उसे अंततः चोरी करनी पड़ेगी सबसे पहले घर में, फिर वो समाज में चोरी करेगा, फिर एक दिन चोर कहलाएगा, कुछ भी कहलाए, उसे नशा चाहिए। पुलिस पकड़ के ले जाती है तो थाने में भी वो फिर नशा मांगता है, जेल कर देते हैं, जेल में भी नशा मांगता है। यहाँ तक कि भी नशा मुक्ति केंद्र होता है, जब नशा मुक्ति केंद्र में उस तरह की दवाई दी जाती है, हल्का पहले नशा, फिर उसको छुड़ाने का, और इस तरह से महीने भर में वो नशा छुड़ा देता है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए, ऐसे लोगों से बचा जाए, ऐसे समूह से बचा जाए। इस संदर्भ में ये धारा NGO से जुड़ करके ये कार्यक्रम अभी से इन्होंने आरंभ किया है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये इस तरह से युवाओं को स्कूल कॉलेज में जा कर के अवेयर कर रहे हैं कि आप इससे शुरुआत में बहुत आसानी से बच सकते हैं, लेकिन लिप्त होने के बाद फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, फिर हम एडिक्ट हो जाते हैं। और एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जब पूरा कार्यक्रम देख लेंगे तो इनकी स्लाइड आप ढंग से देखेंगे। इन स्लाइड को देखते हुए आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, उसके सवाल के जवाबों जो भी जवाब दे देगा उसको इनाम भी रखा गया है।
यानी इतना कुछ करना कोई आसान काम नहीं। तो ये जो किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि युवा पीढ़ी नशे से मुक्त रहे, इनका अभियान है कि युवा पीढ़ी स्वस्थ रहे। जो स्वस्थ रहेगा वो देश के काम आने वाला है। तो हम देश के लिए योग्य बने, और आप जहाँ हो वहाँ से आप जिम्मेदार पद तक जा सकते हो। तो ऐसे में आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे कोई सक्रिय है तो उनसे भी आप अपने को बचा सकते हो, दूसरे को बचा सकते हो। तो इस तरह से ये युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जो आज आपको यहाँ दिखाया जाने वाला है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शांति से सुनेंगे और बाद में जो ये एक क्वेश्चन देंगे उसका आप जवाब देंगे। जो जवाब सही सही दे देंगे उनको इनाम भी यही मिलेगी। तो ये आपके लिए बेहतरीन अवसर है, तो ध्यान से सुनने की जरूरत है। जितनी देर बैठे रहे पूरी तरह से यहीं बैठे, मन से भी तन से भी। तो प्रवीण भाई को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपना कार्यक्रम आरंभ करें। धन्यवाद।